हमने 8.4 का पांचवा का पहला क्वेश्चन हमने बना चुके थे और आपको देख ही रहे हैं। और हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि cos a बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos a लाना मुझे क्या है 2 से के। तो बेहतरीन करने के लिए क्वेश्चन को जितना हो सके बेहतरीन बनाने के लिए कुछ नहीं, देखिए पहले तो छोटा फॉर्म तो हम ले नहीं सकते आंख से भी, मतलब इसको समझना खुद से। छोटा फॉर्म से हम बड़ा फॉर्म बना नहीं सकते। बड़ा से छोटा बनाने में हम लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। हाँ, किसी भी चीज को बड़ा से छोटा बनाने में आसान। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। तो LHS लेते हैं और इसी पे बनाते हैं। देखिए क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? एक काम कीजिएगा कि आप लोग लिखिएगा ना तो ये पहले पूरा लिख लीजिएगा ऐसे cos a 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए बाटा में cos ए। तो अब आप क्या करना होगा कि जैसे में कि इसको बराबर ही कर दीजिए, ठीक है, बराबर कर देते हैं। अब क्या कीजिए बाटा पे कितने जोड़ लीजिएगा। तो दोनों सेपरेट है, दोनों एक नहीं अलग अलग है। तो क्या करेंगे जब दोनों अलग है तो दोनों को गुणा ही कर देंगे। तो क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा क्या? अब आपको दिमाग लगाना, यहाँ सोचना आपको ये है, सोचना ये है कि अगर हम साइन से इसमें भागा देंगे, इसमें भागा देना है, किसे? इससे भागा देना है। थोड़ा फिंगर पे ध्यान दीजिएगा। हम इससे भागा देंगे, किसमें? इसमें भागा देंगे। मतलब कि ऐसे समझिए ना कि ऐसे करना है। हम आपको थिंकिंग कर दे रहे हैं, ऐसे पेंसिल से दिख रहा होगा कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, ऐसे समझ जाइए, ऐसे साइन से भागा देना है। तो दो चीजें बाटा, इससे बेहतरीन पता है क्या है आपको? बाटा फॉर्म में बेहतरीन होगा। बाटा फॉर्म का मतलब है कि जैसे ही आप इसका ऐसे करेंगे नॉर्मलाइजेशन टाइप के तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाटा फॉर्म में ले लीजिए। तो बाटा फॉर्म में जैसे ही इसका ये कट जाएगा, क्या बचा? यही ना बचेगा। तो क्या हम कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? कॉस स्क्वायर प्राप्त हो, कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा क्या? ठीक वही सेम टू सेम कॉस से जब कॉस में बाटा में करके बदल देंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक ना, उसको वो 1 प्लस साइन आएगा तो डबल आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इन दोनों को लिखिए। अच्छा इन दोनों को लिखने से पहले, हाँ ठीक है, लिखिए, इसको भी लिखिए। तो लिखते जाइए पूरा, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, आप प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर चेंज कीजिए ना, 1 स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab हो जाएगा बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, हाँ, इंटू कॉस ए, ठीक है। धीरे धीरे करते चलते हैं। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है। तब बिल्कुल एक डालिए, ये इसका एक डालिए और ये जो क्वेश्चन में दी क्वेश्चन आगे प्रोसेस में दिया वो प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए। अब आगे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, दो ये क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 2 क्या जाएंगे साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या जाएगा 2 का कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए। अब आपको क्या करना होगा कॉस ए। तो आप कुछ देख रहे हैं ना, ये सेम टू सेम कट गया आपका, ठीक है, ये सेम टू सेम कट गया तो बचा क्या 2 बटा में कॉस ए। और यही आपको पता है ये जो कॉस 1 बटा ए होता है वो क्या हो जाएगा 2 शेक ए। तो आपका प्रूफ हो गया एकदम डायरेक्ट, इसलिए अतः इसे लिख सकते हैं, इसलिए 2 शेक ए PROVED ना। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार हमने बनाया, एक बार देखिएगा और खुद से कोशिश कीजिएगा कि हम बनाने के मतलब प्रोसेस जारी रखें तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। और भारी नहीं है, 1-2 बार बनाइएगा ना तो प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगा। 1-2 बार आ चाहिए, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल एग्जाम में A to Z आता है क्वेश्चन। तो आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, आंसर समझ में भी आ गया। हाँ ठीक है, जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।